Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be discussing cyber laws in crime का एक टॉपिक है cyber security. So what is cyber security? Cyber security refers to the technologies and processes designed to protect computer networks and data from unauthorized access and attack delivered via the internet by cyber criminals. तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करना. यहाँ पे हम साइबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. साइबर क्या है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है. तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो गया हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? किसी का भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो भी हमारे साइबर क्रिमिनल्स हैं, अगर वो हमारे कंप्यूटर में एक्सेस चाह रहे हैं तो उससे हम बचा के रखेंगे. दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी. Then, cybersecurity is necessary since it helps in securing data from the threat such as data theft or misuse, hacking, etc. It also safeguards the system from viruses. तो साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे जो कंप्यूटर में डेटा है उसको डिफरेंट थ्रेट से, मतलब डिफरेंट जो उस पर रिस्क हैं उससे बचाता है. क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? जैसे कोई हमारा डेटा चोरी कर ले या फिर मिसयूज कर ले, हैक कर ले, उन सब चीज़ों को बचा के रखता है साइबर सिक्योरिटी. इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है. देन साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आर द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स विच एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रैक्टिस सेफ सिक्योरिटी टेक्निक्स so that the number of successful security attacks can be minimized. तो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? देखो, किसी भी चीज़ के अगर हम स्टैंडर्ड्स रख देते हैं और वो स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करके रखते हैं तो हम ही तो फ़ायदा होता है ना. ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के थ्रू. अगर ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें फॉलो करती हैं तो उनका डेटा और नेटवर्क है, एम्प्लॉय का डेटा है, सारी चीज़ें वो सिक्योर रहेंगी. या फिर वो बहुत, मतलब मिनिमम उनको रिस्क रहेगा कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से या कोई भी अटैक से. तो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करने चाहिए अगर उनको अपना जो साइबर अटैक्स हैं उससे कम मिनिमम हार्म चाहिए तो. ठीक है. देन सिक्योरिटी रिस्क. साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी of exposure, loss of critical assets and sensitive information, or reputational harm as a result of cyber attack or breach within an organizational network. साइबर सिक्योरिटी रिस्क ऐसी चीज़ है, मतलब इट इज़ एन एक्सप्लोजर किससे? कोई भी हमारा लॉस है या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे हार्म कर सकते हैं या फिर रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी हार्म कर सकते हैं. तो दैट इज़ रिस्क. साइबर सिक्योरिटी का भी तो कुछ रिस्क है. फॉर से अगर मैंने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया, फिर भी वो पासवर्ड हो सकता है कोई क्रैक कर ले, हैकर. रिस्क तो हमेशा रहता है ना. ऐसे ही हमारे साइबर में हम कितना भी उसे सिक्योर कर ले फिर भी वो थोड़ा बहुत रिस्क में रहता ही है. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना रिस्क से एक्सप्लोजर पाने की, उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क. हर ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी रिस्क के से बचने के लिए उन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए. सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अच्छे से उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो जितने भी साइबर स्पेस में थ्रेट्स हैं उनसे बच के रह पाए. देन व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सॉल्यूशंस. देखो, साइबर स्पेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास डेफिनेटली कुछ थ्रेट्स हैं, लेकिन उन थ्रेट्स के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं. सो द फर्स्ट थ्रेट इज वायरस. Virus is a program that is loaded on to your computer without your knowledge and runs against your wish. सो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है. कहते हैं ना, किसी भी ऐसी अनऑथेंटिक साइट पे मत जाओ, हो सकता है वहाँ पे वायरस हो. तो वायरस से क्या होता है? आपके फ़ोन में अगर वायरस आ जाता है तो आपका फ़ोन काफ़ी स्लो हो जाता है. तो आपका फ़ोन स्लो क्यों हो जाता है? जो वायरस है ना, अगर एक बार आपके फ़ोन में आ गया तो वो अपने आप को कॉपी करता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है. मतलब एक वायरस से, मतलब वायरस अगर एक में आ जाता है तो दूसरे में फैलता है, तीसरे में फैलता है. जैसे कोविड है, उसे वायरस बोल रहे हैं ना. कोविड भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में, मतलब स्प्रेड हो रहा है. ऐसे ही वायरस जो होता है ना अपने आप को स्प्रेड करता है, कंप्यूटर वायरस जो होता है. अब जैसे अगर मेरे फ़ोन में वायरस आ गया, एक फाइल में आया, फिर वो जितनी भी मैं फाइल्स ऑन करूंगी, खोलूंगी ना अपने कंप्यूटर में, तो वो बनता जाएगा एक्स्ट्रा पूरे कंप्यूटर में मेरे फैल जाएगा और फिर मेरा कंप्यूटर बिल्कुल हल्का चलने लगेगा. तो दैट इज वायरस.
वायरस जो है अपने आप को कॉपी करता है और वो ऑटोमेटिकली 1 के 2, 2 के 4 ऐसे फैलता रहता है। तो अब इस वायरस का सोल्यूशन क्या है? Install a security suite that protects the computer against the threats such as viruses and worms. It should be ensured that virus has been completely cleaned. तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई भी जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको डाल लेना है अपने कंप्यूटर में, जो अगर वायरस इन केस आ जाता है आपके कंप्यूटर में तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे ही आप रन करते हो ना तो डिटेक्ट कर लेता है, उसको फॉरन डिलीट कर देता है, उसको स्प्रेड नहीं होने देता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज़, अगर वो ज़्यादा फैल गया है तो आपको अपना कंप्यूटर फॉर्मेट मारना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई छोटा मोटा वायरस रह तो नहीं गया है, बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन है या नहीं। ये दो चीज़ से आपका वायरस का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट, hackers. Generally, a hacker is a person who breaks into your computer, usually by gaining access to administrative control. Hacking is unauthorized use of computer and networking systems. तो हैकर वो लोग हैं जो आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं, मतलब अपने आप ही उसमें एक एंट्री पा लेते हैं और फिर उसका अनऑथराइज्ड यूज़ करते हैं जो भी आपके कंप्यूटर में डेटा वगैरह है। दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अब इसका बचाव कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? It can be prevented through effective security controls including strong password and use of firewalls. तो हैकर से बचने के लिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होता है। जैसे मेरा फ़ोन है तो मैं अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाती हूँ, क्यों? ताकि कोई और उसमें एंट्री ना पा ले, उसको खोल ना ले, मेरे जो फ़ोन में डेटा है कोई और उसको ईजिली एक्सेस ना कर पाए, है ना। ऐसे कंप्यूटर में भी होता है और डिफरेंट फाइल्स में भी होता है। जो भी आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करनी होती है उसमें पासवर्ड लगाओ और पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा आता है ना कि आपका पासवर्ड जो है उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जब भी वो स्ट्रांग बनेगा। सो ऐसे ही कॉम्बिनेशन से आपको एक अपना स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, उससे आप हैकर से बच सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट इज मालवेयर। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटेंशनली बनाया जाता है। ठीक है। जैसे इफ आई वांट कि है ना सामने वाले का जो फाइल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं इंटेंशनली एक ऐसा मेलिशियस, इतना हार्मफुल एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करूंगी उसके कंप्यूटर में डालने के लिए, सामने वाले के कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे उसका सारा जो सेटअप है ना वो खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। तो मालवेयर इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है। जो वायरस है वो खुद से भी आ सकता है, कोई अनऑथराइज साइट से, मतलब ज़रूरी नहीं वो इंटेंशनली हो, लेकिन जो मालवेयर है वो इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ हमें किसी के कंप्यूटर को हार्म करना ही है। ठीक है। इट इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इससे कैसे बचा जाए? डाउनलोड एंटी मालवेयर प्रोग्राम दैट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, या फिर एक्टिवेट नेटवर्क थ्रेट प्रोटेक्शन, फायरवॉल्स या फिर एंटीवायरस। तो इसका भी यही है मेन, जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस होता है ऐसे ही मालवेयर के लिए एंटी मालवेयर होता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो ताकि अगर आपके कंप्यूटर में, फ़ोन में मालवेयर आता है, कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर आता है तो जल्दी से डिटेक्ट होके आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन अपने आप ही डिलीट कर दे। देन नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स। सो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ना वर्ड, ये मतलब एक पहले की कहानी है, वहां से लिया गया है। एक ट्रोजन हॉर्स क्रिएट किया गया था ग्रीक्स ने क्या करा था, वो ट्रोजन हॉर्स को एक सिटी में एंट्री पाने के लिए क्रिएट किया था कि जो उसका एंट्रेंस है उससे ब्रेक कर दें। ठीक है ना। तो जो ट्रोजन हॉर्स है ना वो भी एक ऐसा ईमेल वायरस होता है, उसे बनाया जाता है कि सामने वाले के कंप्यूटर में हम भेजें उसे। जैसे उसे सामने वाले के कंप्यूटर में एंट्री मिल गई, सामने वाले के पास मेल में चला गया, आते नहीं हमारे पास कभी कभी स्पैम मेल्स, या फिर लिखा आता है कि जो मेल है आपका आउटसाइडर ने भेजा है, क्लिक करने से पहले बहुत सोच समझ के क्लिक करना। तो दैट मेल्स आर ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है ना। अगर किसी को इंटेंशनली आपके कंप्यूटर को हार्म करना है तो वो आपको एक ऐसा मेल भेजेगा जिसमें वायरस होगा ट्रोजन हॉर्स नाम का। ठीक है। और फिर आप जैसे ही उसमें लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। तो ट्रोजन हॉर्स नाम का जो वायरस है उस वो क्या करता है, वो खुद को डुप्लीकेट करता है, मतलब जो आपका कंप्यूटर है उसको स्लो डाउन करता है, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो खराब करता है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर में उसे स्टील करता है। फॉर से अगर मेरे पास कोई ईमेल आया, उसके साथ लिंक आया है, जैसे ही मैंने उस लिंक में क्लिक करा ना, उस लिंक पे क्लिक करते ही मेरे कंप्यूटर में उसे सारी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। फिर जो जो मेरे कंप्यूटर में, इफ आई एम यूजिंग एनीथिंग, तो जो स्क्रीन में मैं चला रही हूँ वो हो सकता है जो सामने वाले जिसने मुझे मेल भेजा उसको दिख रहा हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील हो सकती है, हार्म हो सकती है, या फिर पूरे
स्प्रेड हो सकती है, जो भी ये वाला वायरस है ट्रोजन हॉर्स। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये वाले वायरसेस बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को, क्योंकि ये तो एक इंटेंशनली भेजा गया है। फिर मेन मकसद क्या है उनका, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टील करना, उसे हार्म करना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंटीवायरसेस जो अच्छी कंपनी के हैं वो डाउनलोड करो, ठीक है। फिर वो डाउनलोड करोगे तो उससे आपको ट्रोजन हॉर्सेस है ना, वो डाउनलोड होने से बच जाएंगे। जैसे इन केस मैंने बहुत अच्छी कंपनी का फॉर से नॉर्टन का एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करा हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास कोई ईमेल आता है जिसमें उसे फील होता है कि इस ईमेल में जो लिंक है ना दैट इज़ नॉट सेफ फॉर मी, तो वहाँ पे मेरे पास वार्निंग आ जाएगी कि दिस ईमेल is been sent from some outsider, be careful before clicking in any link and so, ऐसे कुछ करके मेरे पास उसमें वार्निंग आ जाती है, ठीक है ना। और प्लस क्या होता है, डाउनलोड करने का ट्राई करूंगे तो बार बार आएगा कि ये दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट सेफ, ठीक है ना। तो ट्रोजन हॉर्सेस के लिए भी हमें अच्छी कंपनी के जो लेटेस्ट अपडेटेड काफ़ी टेक्नोलॉजी के में अच्छे वाले जो होते हैं एंटीवायरस, वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रोजन हॉर्सेस जो है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है हमारे कंप्यूटर्स के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, पासवर्ड क्रैकिंग। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मतलब पासवर्ड को क्रैक किया जा रहा है, कोई हमारे पासवर्ड को ट्राई कर रहा है कि उसे डिटरमाइन किया जाए, है ना। तो इट रेफर्स टू द पासवर्ड अटैक्स बाय द हैकर्स हु आर एबल टू डिटरमाइन पासवर्ड्स और फाइंड पासवर्ड टू डिफरेंट प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक एरियाज एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, कोई जानबूझ के जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको क्रैक करने का ट्राई कर रहा है ताकि उसे एक्सेस मिल जाए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। ऐसा होता है ना, जैसे कोई कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो बोलते हैं हमारा जो है अकाउंट हैक हो गया है, इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा हैक हो गया, ये पोस्ट हमने नहीं की है। उसका मतलब क्या है कि किसी ने उनका जो सोशल मीडिया का पासवर्ड है वो क्रैक करके उसमें एक्सेस पा लिया है और फिर उसमें कुछ भी चेंजेस कर दिए हैं। तो पासवर्ड क्रैकिंग एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। जो हैकर्स है ना, मतलब उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। हैकर्स का तो मतलब ये होता है कि उन्हें हमारे कंप्यूटर में एक्सेस पाना है, एक अनऑथराइज एक्सेस पाना है, कैसे भी पाना है। अब उस उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली पासवर्ड सेट करते हैं। अब पासवर्ड को क्रैक करना ये अलग क्राइम हो गया या फिर ये अलग थ्रेड हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग एंड हैकिंग में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, बस, ज्यादा नहीं। पासवर्ड क्रैकिंग में जर्नली मतलब इंटेंशनली पासवर्ड को ही क्रैक किया जाता है, उसी को डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो हैकिंग है उसमें तो सिर्फ हैकर का यही मकसद रहता है कि हमें सामने वाले के कंप्यूटर में एक्सेस पाना है, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग का क्या सॉल्यूशन है? ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे, वही अल्फा न्यूमरिक और आपका जो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। दूसरा, नेवर यूज सेम पासवर्ड। अगर आपकी दो साइट पे दो आईडीज बनी है, फॉर से जीमेल में है, याहू में, तो अलग अलग दोनों का पासवर्ड रखो। जैसे अगर किसी ने आपकी जीमेल की आईडी को हैक कर लिया है या उसमें आपका अनऑथराइज एक्सेस पा लिया है तो एटलीस्ट याहू वाली में तो ना जाए। अगर आप सेम पासवर्ड रखोगे तो दोनों साथ में फिर खतरे में आ जाएंगी। ओके, डोंट गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस नेसेसरी। मतलब आपकी जो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, आप किसी से शेयर मत करो अनलेस इट इज नेसेसरी। बोलते हैं ना कि अपना आधार नंबर हर किसी को मत बताओ, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं पे दो। अपना पेन नंबर किसी को मत बताओ, जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं दो। तो ऐसे ही आपकी जो भी है इंफॉर्मेशन आप हर किसी से शेयर मत करो, जब नेसेसरी हो सिर्फ जब ही शेयर करो। ये कुछ मेजर थ्रेट्स थे और इनके कुछ सॉल्यूशन थे साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन कुछ इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट ने भी लिए हैं टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी, तो लेट अस सी दैट। So the first one is the advancement in the Indian Computer Emergency Response Team, which operates as a national agency for tackling the country's cyber security, has helped in lowering the rate of cyber attacks on government networks. सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट के जो नेटवर्क्स हैं उसके लिए सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये टीम क्या करती है, जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं ना उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है साइबर सिक्योरिटी की, उसको ट्रैक करती है और प्रॉब्लम जो आती है उसे टैकल करती है, मतलब उसे सॉल्व करती है। तो ये गवर्नमेंट नेटवर्क्स के लिए बना है। देन नेक्स्ट,
The implementation of anti-phishing and cybersecurity awareness training across India's government agencies has assisted government employees in fighting against cyber crimes. Then पूरी इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ना, उनको कहाँ पे लेके, उनको क्या दिया गया है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है. ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों दिया गया है? कि एंटी फिशिंग और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के लिए. जैसे हमारे कॉलेजेस में होता है ना कि साइबर सिक्योरिटी के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, आप अटेंड करना, फिर वहाँ पे कोई स्पीकर आते हैं, आपको समझाते हैं कि ये इश्यूज हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाए और इनको कैसे हैंडल किया जाए. वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे गए हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें आपको एंटी फिशिंग और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बताई जाती है. देन नेक्स्ट, apart from spreading awareness of the dangers posed by phishing attacks to the public, CERT-in also issues alert and advisories regarding the latest cyber vulnerabilities and countermeasures to tackle them. तो जो हमारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस या फिर जो डेंजर मिल रहे हैं आपको फिशिंग के थ्रू, फिशिंग अटैक्स के थ्रू द पब्लिक, सिर्फ उसकी अवेयरनेस के लिए ही नहीं है. उसके अलावा वो क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजरीज जो आजकल लेटेस्ट हमारे साइबर में हैं, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए वो चीज़ें भी जारी करती है, इशू करती है कि डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट्स, एडवाइजरीज, जो मेजर्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी में उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, वो सारी चीज़ें भी कौन देखता है? हमारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ठीक है, एक तो वो जो रिस्पॉन्स टीम है वो गवर्नमेंट नेटवर्क्स के लिए अलग है, और दूसरी चीज़ वो पब्लिक के लिए क्या कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजरीज, डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट और काउंटर मेजर्स जारी कर रही है कि अगर ये इशू आ रहा है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें. आता नहीं है कि इस नंबर पे कॉल करो अगर आपको कोई भी साइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे ही हमारी जो CERT-in है ना, वो पब्लिक के लिए भी काम करती है, गवर्नमेंट के लिए भी. देन नेक्स्ट, साइबर सुरक्षित भारत. तो इसका एम क्या है? एमिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया. तो इन लाइन विद गवर्नमेंट्स विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव. दिस प्रोग्राम was in association with the National E-Governance Division. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? साइबर सुरक्षित भारत. किसके साथ मिलके? ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलके. क्यों किया? जो इंडिया, हमने जैसे एज अ नेशन वी हैव सीन अ ड्रीम कि इंडिया को हम एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे, है ना. तो उस चीज़ के लिए, उस विजन के लिए ये साइबर सिक्योरिटी भारत लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव बनाया गया बाय द गवर्नमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. डिजिटल इंडिया के लिए हमने ये साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट ने. देन नेक्स्ट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. NCIIPC is a central government establishment formed to protect critical information of our country, which has an enormous impact on national security, economic growth, or public health care. This was amended as per the provisions of Section 70A of Information Technology Act 2000. This organization readily conduct cybersecurity exercise to keep a check of cybersecurity posture and preparedness of government and critical sectors. एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है. क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री. जो भी हमारी क्रिटिकल, हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना हमारी कंट्री की, उसे सेव करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में. जैसे हमारी अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है,
इवन दो अगर हम हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स ऑनलाइन ही आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं, तो इनके लिए एक सेफ्टी भी तो चाहिए। तो इन सब की सेफ्टी के लिए हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं NCIIPC। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उसे इस्टेब्लिश हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। क्यों करा है? प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एरियाज हैं, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, उन सबको सुरक्षित रखने के लिए हमारा ये NCIIPC बनाया गया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टाइम टू टाइम ना चेक करती है कि जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितने भी सेंटर्स हैं और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, वो सारी साइट्स वगैरह ठीक से चल रही हैं या नहीं, वो सारी चेकिंग करती है। जैसे कभी कभी मॉक ड्रिल हो जाती है ना स्कूल्स में कि आग लग गई तो आप कैसे भागोगे, ऐसे ही ये भी एक चेक करते हैं टाइम टू टाइम कि इन केस अगर कोई हैकिंग वगैरह हो गई तो ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल सिक्योरिटी हेल्थ केयर वाले डिपार्टमेंट, ये लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितनी जल्दी ये लोग इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे, वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करते हैं हमारा NCIIPC। देन नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। सो जो गवर्नमेंट का मतलब एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर एवरी गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक स्किल्ड सिक्योरिटी लीडर से लीड करता है वो, ठीक है ना। तो दैट मतलब ये जो है हमारा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये हर एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में होगा और हर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी साइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसकी देखरेख करेगा। ये जो हमारे CISOs होते हैं ना, CISOs, उनका क्या काम होता है? उनका काम ये होता है, आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स दैट अराइज विद ईच टेक्निकल इनोवेशन। मतलब जो भी टेक्निकल इनोवेशन या अपग्रेडेशन आ रही है ना टाइम टू टाइम, जैसे पहले 3G यूज होता था, फिर 4G या 5G आ गया, तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट डिफरेंट जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ना, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं कि उन्हें पता चल गया कि अब ये वाला एंटीवायरस आ गया, इसको ऐसे ब्रेक करना, अब ये आ गया, इसको ऐसे ब्रेक करना है। तो जैसे ही नया क्राइम आ जाता है ना नज़र में, तो ये जो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं ना, उस वाले क्राइम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस वाले क्राइम का पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये क्राइम हमारे कंपनी में हुआ या हमारे डिपार्टमेंट में हो तो हमें इसे कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो जो हमारे ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि आइडेंटिफाई करें और डॉक्यूमेंट करें जितना भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम अपने डिपार्टमेंट में भी साइबर सिक्योरिटी उतना अपग्रेड करते हुए चलें। पर एक चीज़ है, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं ना, ये हमेशा गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर ही काम करते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ने प्रैक्टिसेस बोल दी हैं कि आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है, ऐसे ही आपको अपने गवर्नमेंट या अपने डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना है, इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें ना ऑलरेडी गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है और गवर्नमेंट के रिटन जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं हमारे सारे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये 3 मेन इनिशिएटिव हैं हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टार्ट किए गए हैं टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।